हैं KVS PRT में। यहाँ आइए सिल्जा, यहाँ आइए। तो बिग हैंड करिए सब लोग एक बार फिर से सिल्जा के लिए। और सिल्जा KVS PRT के लिए बहुत ही मेहनत की है, क्योंकि कहते हैं ना कि ओरिजिन से इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और कोशिश इन्होंने किया कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए। बाकी तैयारी के साथ साथ स्टडी भी चल रहा था। DU में इन्होंने एडमिशन्स ले रखा था। कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको तो। और रेगुलर क्लासेस, आप सोच सकते हो कि रेगुलर क्लास DU का, और PRT टीचर के लिए, KVS के लिए इन्होंने फुल्ली प्रिपरेशंस के लिए टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए बिग हैंड फिर से करें। और बाकी बच्चों, आप लोग जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आप सिल्जा कुछ अपने बारे में बताइए बच्चों को। मैंने DLED किया है और उसके साथ ग्रेजुएशन कर रही थी मैं, तो मेरे 2 कोर्सेज साथ में चल रहे थे। और CTET जो था वो मैंने अपने DLED के फर्स्ट ईयर में दे दिया था, तो उसमें क्वालिफाई हो गया था। और सेकेंड ईयर देन आगे मैं देती रही थी। लाउड थोड़ा दो बोलेंगे। 2-3 बार हो चुका है वो क्लियर। बाकी 2 कोर्स साथ में चल रहे थे, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट था। फिर DLED जस्ट होने के बाद पता चला कि KVS की वैकेंसीज निकल रही हैं, तो तभी मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में और DLED के ख़त्म होने के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा था। बाकी लास्ट, अच्छा एक और बात थी कि यहाँ लास्ट में आते आते KVS ने काफ़ी सब कुछ स्विच कर दिया। मतलब बहुत पहले का जो चलता हुआ सिलेबस आ रहा था वो उसने 1-2 महीने पहले चेंज कर दिया, 2.5 महीने पहले। और ऑल ऑफ अ सडन तो सारी प्रिपरेशन जो की थी वो, मतलब रीजनिंग जो 20 नंबर की आती थी वो 5 नंबर की थी, जो CDP आती ही नहीं थी वो अब 80 मार्क्स की थी। तो मतलब वो ऐसे स्विच हो गया। बाकी हमेशा रहता है कि KVS जब अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, डेट देता है, तो उसके 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम लेता है। इस बार एग्ज़ाम 2 महीने में ले लिए तो वो काफ़ी, मतलब उसमें डिफ़िकल्टी रही। तो यहाँ पे मतलब सुबह आते थे 9:30 बजे, और फिर शाम को जो लास्ट बैच होता था 5-6 बजे, तब तक रुक के फिर जाना होता था। यानी कि इसमें क्लास भी करती थी वो, टेस्ट भी लगाती थी, सेट भी लगाती थी। इसलिए हम आपको क्यों कहते हैं कि सेट लगाओ, टेस्ट लगाओ। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा सिल्जा से, वो आपको जवाब देंगी कैसे क्या प्रिपरेशन करना है। आप लोगों के बीच में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मैम से। मैम आप पूछ सकती हैं कुछ, अगर पूछना है सिल्जा से तो। आप लोग मतलब पूछ सकते हैं कि कैसे उन्होंने मोटिवेशन को अपना एकदम हैंडल रखा लास्ट टाइम तक। कैमरे में आ जाइए मैम थोड़ा। ठीक है। और कैसे हर चीज़ को मैनेज किया है, टेस्ट पेपर लगाए हैं या फिर अपनी स्टडी साथ में चल रही है उसको लेकर, और एग्ज़ाम को पूरा हैंडल किया है, तो सीख सकते हो उससे सब चीज़ें। आई थिंक 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले लाउड थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट वन इज़ कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो और लिमिटेड हो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ लास्ट टाइम पे स्विच हो गया था, तो ये बहुत, मतलब मैं बहुत रिलक्टेंट थी इस चीज़ के लिए कि जो भी कंटेंट आ रहा है वो सब पढ़ लूँ। नहीं, आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, कि अगर एक चीज़ आपके पास पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए सिलेबस का। मतलब जो आपको सिलेबस दे रहे हैं वो तो है ही, उसके बाद जो पार्टीशन, जो सब कैटेगराइजेशन करना है, वो मतलब दैट इज़ योर की। वो आप जैसा कोई नहीं कर सकता, है ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास मैथ्स का कोई भी टॉपिक है, अलजेब्रा, उसके आपने अपने अगर 10 टाइप निकाले हैं प्रीवियस ईयर्स को देख के कि ये अब तक आया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगला जो है वो किसी बुक को लेके कर रहा है, वो सोच रहा है सारे क्वेश्चन में सॉल्व करता रहूँ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो अल्टीमेटली वो जाके सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा परप्लेक्स, कन्फ्यूजिंग हो जाएगी उसके लिए। तो थोड़ा सा फ्रेमवर्क पे ध्यान दीजिए। दूसरा था टाइम मैनेजमेंट और टेस्ट मुझे याद है मैंने टेक्स्ट बुक, तो बहुत रिनॉन्ड सीरीज़ है, उसके लिए थे मैंने टेस्ट, और उसमें जितना मैंने स्कोर किया था, मैंने KVS के रिटर्न में उतना ही स्कोर किया था। मतलब एक्यूरेसी तैयारी के साथ इन्होंने हाँ, अपना कंप्लीट किया ऑलमोस्ट, था। मतलब मुझे ये लगा कि जितना मैंने वहाँ स्कोर किया था उतना ही किया। बाकी KVS जो टीचिंग एग्ज़ाम है वो बाकी अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की तरह नहीं है। थोड़ा टफ है। रीज़न क्या है कि हाँ, इसमें इंटरव्यू सेक्शन है, और इंटरव्यूज़ के नाम सुनने से आपको पता है ना कि IAS और PCS में इंटरव्यूज़ हैं। बाकी लोअर एग्जाम में बैंकिंग PO की बात कर ले तो उसमें है। इसके अलावा नीचे वाले में इंटरव्यूज़ किसी में नहीं नहीं है, है। DSSB में भी नहीं है, टीचिंग में। तो इंटरव्यू एक सुन के ही बहुत बच्चे हिल जाते हैं, रिटर्न के बाद भी। रिटर्न उसके बाद इंटरव्यूज़। एक्चुअली मेरा रिटर्न में स्कोर ठीक ठाक था, एक एवरेज जितना होना चाहिए वह ठीक था, कट ऑफ से 4-5 नंबर ऊपर थे। और एक मैम थी मेरे साथ जो इंटरव्यू, मेरा मुंबई पड़ा था इंटरव्यू जो सेंटर पड़ा था, वहाँ पे मेरे साथ एक मैम थी, उनके 152 थे 180 में से रिटर्न में,
और इंटरव्यू जब हुआ और फिर रिजल्ट आया तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया एंड शी सेड कि मेरा नहीं हुआ। तो जब जिसके 152 हैं 180 में से, मतलब मेरा और उनके मार्क्स का कम से कम भी 10 से 15 नंबर का डिफरेंस था। और पर उनके इंटरव्यू के, हाँ सॉरी सर, पर उनके इंटरव्यू के जो मार्क्स रह गए वो 60 में से 20 थे, तो उस वजह से वो थोड़ा सा तो और मतलब जब सिल्जा जी की इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन चल रहा था यहाँ पे, तो मैंने एक सिक्योरिटी दिया था कि आपके इंटरव्यूज़ में ये मार्क्स आएंगे, तो जो बताया था आया था। सर ने कहा था 52 प्लस आएंगे 60 में से तुम्हारे, तो आई गॉट 54। तो इंटरव्यूज़ की जो प्रिपरेशंस मैंने कराया उसके हिसाब से मैंने एक आइडिया दिया, क्योंकि देखो बच्चों में एक कैलिबर होता है, हम आपको ही देख के जज कर लेते हैं कि आप क्या दे सकते हो आउटपुट। तो बाकी आप लोग क्वेश्चंस कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ सिल्जा जी से पूछने, जो आप लोगों को बताएंगे कैसे क्या है। तो सबसे पहले सिल्जा मैं अपना पहला पिटारा खोल रहा हूँ एक क्वेश्चंस के लिए, कि आपकी तैयारी के साथ साथ आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, जो बच्चों को बताएं कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया आपने, क्योंकि आप पढ़ भी रही थी और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस भी कर रहे थे। सर ग्रेजुएशन मेरा जो लास्ट ईयर है, मेरे जो मेजर्स रहे हैं वो थोड़ा लाउड बोलेंगे। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस रहा है। तो जीएस का जो एक मतलब जीके का बहुत इंपॉर्टेंट जीएस का पार्ट होता है वो तो वहाँ कवर हो गया था। बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ग्रेजुएशन पर उतना ध्यान दिया नहीं था। ठीक है। मैंने सुना आपने तैयारी स्कूल की मतलब टीचिंग भी कर रही थी कुछ दिन, हाँ, उसके बाद ये बीच है। में तैयारी भी चल रहा था, यानी टीचिंग प्लस तैयारी, ये कैसे बैलेंस किया आपने? मैंने कॉलेज का कुछ 2 महीने का ड्रॉप लिया था, ड्रॉप एज इन लाइक मेडिकल लीव वगैरह तो पता ही है। तो उसके दौरान मैंने 2 महीने एपीजे इंटरनेशनल स्कूल साकेत यहीं पर है उसमें जॉब की थी। उसमें मैंने एज अ टीजीटी सोशल साइंस जॉब की थी, मतलब उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी थी। तो मुझे लगता है कि वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मतलब मुझे एक्सपीरियंस करना था कि होता क्या है टीचर एज अ, क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो ना तभी वो सीडीबी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। टीचिंग से रिलेटेड हाँ क्वेश्चंस जी, होते हाँ हैं, जी, मोस्टली बिल्कुल। चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। आप एक वर्ड में आंसर बताएं मुझे आप कि सक्सेस के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए? गोल सबसे डायरेक्टेड रहिए, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम लाउड हो। थोड़ा सा। आई कैन नॉट शेयर माई प्रॉब्लम जो है थोड़ी ज़्यादा ही पर्सनल है, ऑफ कैमरा कर दूंगी शेयर, ठीक है। अभी तो थोड़ा काफ़ी, बट वो मतलब बहुत हर घर में होती है, हर आदमी के साथ होती है, बट उसको मैनेज। लड़कियों के साथ थोड़ी टाइम की होती है, लड़कों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है, तो वो मतलब आप देखिए, पर वो ठीक है, उसे हिलना नहीं है तो है, आगे बढ़ो और क्या। तो रिटन एग्जामिनेशंस, गोल को सबसे सामने रखिए। वो आप अपनी प्रायोरिटी को पहले तो चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए, आप क्लियर करो। आपको फ्रेंड्स हैं, अच्छी बात है, कुछ लोग रिलेशनशिप में भी होंगे, वो भी ठीक है, मतलब ठीक है, ऐसा मैं गलत नहीं कह रही हूँ उस चीज़ को, बट ध्यान रहे कि वो आपको उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना करे, सपोर्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइफ स्टाइल को ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है, लाइफ स्टाइल को लेकर चलो अपनी, बट उसके साथ साथ जो टारगेट है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए पॉइंट को बना के रखो। और डिस्ट्रैक्ट होने का सेंस क्या होता है, जिसको अपने पे कंट्रोल नहीं है, जिसको अपने मतलब मैनेजमेंट नहीं है, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपको पढ़ने के साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे आईएएस भी मिलेंगे जिनका साथ साथ में लाइफ रिलेशनशिप भी था, फ्रेंडशिप भी था, बट स्टडी कभी खराब नहीं हुआ उनकी, बैलेंस किया उन्होंने, मतलब अगर चीज़ों दो को चीजें बैलेंस हैं किया। आपके साथ और सब कुछ ठीक है तो आप दो चीजों को साथ लेके चल सकते हैं, पर जिस पॉइंट पे अगर ऑप्शन आया कि आपको दोनों में से एक को चुनना है तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि वो आपकी स्टडीज या करियर है या कुछ और, कैरियर और वो पॉइंट जरूर आएगा एक ना एक बार लाइफ टाइम में। आई एम डैम श्योर। ओके, सल्जा बताएं मुझे कि आप जीएसपी में इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आई थी, कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली इंग्लिश का। मैंने स्पीकिंग का नहीं लिया था, बट ग्रामर, हाँ, कंटेंट जो था वो बहुत अच्छा था, रीजनिंग काफ़ी अच्छी रही, मैथ्स अच्छी रही। बाकी मैंने कॉन्टिन्यूसली क्लासेस की हैं, छोड़ी नहीं, मतलब मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया था तभी मैं शाम को आके करती थी, चाहे थोड़ा भी टाइम निकले, तो मतलब स्टडीज से बिल्कुल हटना नहीं है, उसको कंटिन्यू रखिए। इसके अलावा कोई और एग्जाम की तैयारी किया था आपने केबीएस के अलावा? सर मैं साइमल्टेनियसली DSSB की कर रही हूँ, अभी भी करंटली आई एम डूइंग दैट। ओके, सबसे बड़ा बैरियर क्या था आपके एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में? पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस में दो थे, कि एक तो मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो बहुत मुश्किल हो गया था टैकल करना। कुछ टाइम के लिए मुझे बाहर भी रहना पड़ा था घर से अकेले, तो वो मतलब उतनी बढ़ गई थी।
आई वुड से यही थी, बिकॉज मेरा बेस स्ट्रॉन्ग रहा है थोड़ा सा, सो आई कैन नॉट से कि स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है। टाइम भी मैंने मैनेज कर लिया क्योंकि मेरी स्पीड भी ठीक थी राइटिंग में। तो एक बार बिग हैंड करें शैलजा के लिए। और हमारे तरफ से सबसे पहले मुंह मीठा कराया जाए। मिठाइयाँ लाइए। आप लोग भी इसी तरीके से कुछ अपनी अचीवमेंट को लाइए कि हम मिलें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे वे में मिलना होता है। अब यहाँ पे एज अ स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन नहीं होता है, फ्रेंडली हो जाता है आदमी, क्योंकि उस अचीवमेंट को फाइंड आउट करने के बाद आदमी एक दूसरे के साथ क्या होता है, फ्रेंडली हो जाता है। तो मैं भी चाहूँगा कि देखो, स्टूडेंट से फ्रेंडली होने के लिए आप लोग को सक्सेस लेना पड़ेगा। ये आप शैलजा मिठाइयाँ हमारे तरफ से आपको मुँह मीठा कर लीजिए आप। थैंक यू सर। थोड़ी सी मैम आप खिला दीजिए। आज बनता है। हाँ आज बनता है। पूरा खाना पड़ेगा। यहाँ कैमरे पे मैम आ जाइए और नज़दीक में। नहीं मैम, आपको भी खाना पड़ेगा। हाँ बाकी बच्चे मिठाइयाँ आप खाइए, खुशियों का मिठाई है, सब लोग बच्चों को बांट दीजिएगा। और हमारे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। सबसे पहले तो एक जीएसपी की तरफ से आपको अवार्ड, गेट सक्सेस पॉइंट की तरफ से, इसको ऊपर दिखा देते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ गिफ्ट। एक आपको हमेशा ये पेन जो सही सिग्नेचर करे आप अपने स्कूल में और बच्चों की लाइफ के साथ अच्छे तरीके से आप डिसीजन ले सकें। दूसरा, ये हमारी तरफ से स्मार्ट वॉच जो टाइम टू टाइम आपको याद दिलाए कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये बस पकड़ लीजिए। चलिए, थैंक यू। आइए थैंक यू सो मच एवरीवन। इन कर दो वहाँ से।